अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा 8वां सेशन है। जी मुझे बहुत खुशी है कि आपको देख कर के आप खुश हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि किचन वाला जो टास्क मैंने आपको दिया था वो कैसा रहा? मैंने अपने शोहर के साथ खिड़की खोली। एक दिन किचन के पास से बिल्ली गुजरी। मैंने भागने की कोशिश की पर मेरे शोहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अरीज गिनती गिनो। मैंने आंखें बंद करके 10 तक गिनती गिनी। जब आंखें खोली तो बिल्ली जा चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक नहीं आया, बस थोड़ी घबराहट हुई। माशाल्लाह अरीज, ये तो बहुत खुशी वाली बात है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, जब आपने डर का सामना किया और आप वहाँ से भागी नहीं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे समझ गया कि डर के आगे पैनिक के बगैर भी रहा जा सकता है। समझ रही है ना आप मेरी बात? इस डर पर फतह आपने खुद पाई है। आपको खुद पर कैसा लग रहा है? क्या महसूस कर रही हैं आप? शुरू में तो बहुत डर लगा था कि शायद मेरा दम घुट जाएगा, लेकिन जब गिनती ख़त्म हुई और कुछ बुरा नहीं हुआ तो मुझे सुकून मिला। मुझे लगा कि शायद मैं धीरे धीरे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रही हूँ। बिल्कुल अरीज, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपने पहले सेशन में कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा डर चक्कर आने और गिरने से लगता है। जब किचन में घुटन लगती है तब भी आपका दिमाग इसी खौफ की तरफ जाता है। आज हम उस डर का सामना करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे छुपे ख्यालात क्या हैं। ठीक है? वो कैसे? मुझे डर लगता है अगर मुझे चक्कर आए तो मैं मर जाऊंगी। मैं इस फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है मेरा जिस्म कमज़ोर हो रहा है। नहीं अरीज, ऐसा नहीं है। हम मिलकर इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। आज हम यहाँ कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन को 30 सेकंड के लिए गोल घुमाएंगी। ठीक है? ताकि आर्टिफिशियल जो चक्कर हैं वो पैदा हों। और इस दौरान मैं चाहती हूँ कि आप फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल करें, यानी जो भी अजीब, बुरा या खौफनाक ख्याल या तसव्वुर या लफ्ज़ आपके दिमाग में आए, बिना सोचे आपने बस बोलती जाएं। मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं कुर्सी से नीचे गिर गई या मेरा दिमाग फट गया तो मैं जानबूझकर चक्कर क्यों पैदा करूं? नहीं अरी, जब तक आप एक सेफ इन्वायरमेंट में खुद चक्कर पैदा करके इनके पीछे छुपे डर को आज़ाद नहीं करेंगी ना, आपका दिमाग इस सेंसेशन को दुश्मन समझता रहेगा। मेरे ऊपर भरोसा रखें, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना शुरू करें। चलें, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ, कमरा घूम रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। बहुत अच्छा है रीज। अच्छा, गर्दन घुमाती रहें और रुकना नहीं है आपने बिल्कुल भी। अब जो भी ख्याल दिमाग में आ रहा है बस बोलती जाएं बिना सोचे, और वो सही है या गलत है, जो भी आ रहा है बस बोलती जाएं। मेरी आंखों के आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। कोई मुझे बचाए, बचाए, मैं मरने वाली हूँ। मैं हॉस्पिटल में चली जाऊंगी। एम्बुलेंस। अरे जारी रखें, बोलती रहें, सांस लेती रहें, गर्दन घुमाएं और आने दें इन ख्यालात को। जो भी दिमाग में चीज़ आ रही है आप बस चुप करके बोलें और कुर्सी को पकड़ के रखें। घुटन, ऐसे लग रहा है मेरा गला कोई दबा रहा है। मिट्टी, लग रहा है कि कब्र में हूँ मैं गिर रही हूँ। कोई मुझे पकड़ नहीं रहा। मैं अकेली हूँ, सब ख़त्म हो गया। बस करें। सिर्फ 5 सेकंड हो रहे रीच, आप बहुत बहादुर हैं
और इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से सामना कर रही हैं। ख़यालात को बिल्कुल ना रोकें, जो दिमाग में आ रहा है उसको आने दें। अच्छा, अब गर्दन रोक लीजिए, बिल्कुल सीधा होके बैठ जाएं। अब आप बताएं कि कैसा महसूस कर रही हैं आप? हर चीज़ गोल घूम रही है। मेरी छाती पर ऐसा बोझ है जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। मुझे उल्टी आ जाएगी। ठीक है, गहरा सांस लेती रहें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। कुर्सी को मज़बूती से पकड़े रखें और इस फीलिंग को सिर्फ महसूस करें। अभी कुछ भी दिमाग में ना लाएं, सिर्फ इस फीलिंग को महसूस करें और इससे भागें मत। और देखें 10 सेकंड गुज़र भी गए हैं, आपको अपना ये जो टास्क मैंने दिया था उसको पूरे किए हुए। ठीक है, अब आप कुर्सी से गिर नहीं रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। आप बिल्कुल एक सेफ़ प्लेस पे बैठी हुई हैं। क्या महसूस कर रही हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि आप कब्र में हैं या आप किसी मिट्टी के ऊपर बैठी हुई हैं? क्या महसूस कर रही हैं आप? नहीं, मैं कुर्सी पर ही हूँ, लेकिन जो ख़यालात और तस्वीरें आ रही थीं वो इतनी खौफनाक थीं कि मुझे लगा बस अभी सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप खुद देखें, आपके जो चक्कर हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं ना। ये सिर्फ एक फ़िज़िकल सेंसेशन थी जो गर्दन घुमाने से हुई है। और जो ख़यालात आए जैसे कब्र, पागलपन और मर रही हैं, आपको कोई बचाए, वो सिर्फ आपके दिमाग के पुराने डरे हुए पैटर्न्स थे जो अचानक बाहर निकल रहे थे। क्या उन ख़यालात में से कोई एक बात भी सच हुई है? आप खुद बताएं मुझे। नहीं, कोई भी नहीं, कोई बात सच नहीं हुई। कमरा अब रुक गया है और मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। तो इसका मतलब है चक्कर आना सिर्फ एक फीलिंग है, इससे मैं सच में बेहोश नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपका जो दिमाग और आप खुद जो हैं वो बिल्कुल एक सेफ़ जगह पर और एक मज़बूत और सेफ़ एनवायरनमेंट में बैठी हुई हैं आप। ठीक है, आपका दिमाग सिर्फ इस सेंसेशन को देखकर पागलपन या इस तरह के जो ख़यालात हैं ख़ुद ही जनरेट कर रहा है। समझ आ रही है आपको? जब हमने उन ख़यालात को बाहर निकालने का रास्ता दिया और उन्हें भागने का रास्ता दिया तो डर खुद ही जो है ना वो ख़त्म हो गया था और दम तोड़ गया था। आपने खुद देखा है ना इस चीज़ को। जी, लेकिन जब किचन में अचानक ऐसा होता है तब तो मैं गर्दन नहीं घुमाती। वहाँ अचानक ये सब ख़यालात क्यों आने लगते हैं और चक्कर क्यों आते हैं? ऐसा नहीं है रीज, वहाँ किचन में अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी होती है और घुटन होती है, और जब वहाँ पे थोड़ी सी भी गर्मी या घुटन होती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक ख़तरा समझता है और आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगती हैं। तेज़ सांस लेने से दिमाग तक ऑक्सीजन टेम्परेरी तौर पर थोड़ी कम हो जाती है, जिससे चक्कर आता है। और वो चक्कर और घुटन भी हमेशा जो है ना आपके नेगेटिव सिम्टम्स के तौर पे सामने आती है। ठीक है, ओहो! तो इसका मतलब है डर के मारे जब मैं तेज़ी से सांस लेती हूँ चक्कर उस वजह से आते हैं, ना कि किसी दिमागी बीमारी या मौत की वजह से। बिल्कुल ठीक समझाया आपने रील, वो सिर्फ आपकी सांस लेने का एक तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप बहुत तेज़ सांस लें ज़रा। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं, छाती भारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दम निकल रहा है। सांस जारी रखें। अब जो भी ख्याल, तस्वीर या कोई भी लफ्ज़ दिमाग में आ रहा है बिना सोचे बोल दी जाए। आने दे जो भी ख्याल या तसव्वुर आ रहा है आपके दिमाग में। अकेलापन, बचपन, डर, अंधेरी कोठरी, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे बंद कर रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे सांस नहीं आएगा। मैम बस करें। सिर्फ 10 सेकंड और जारी रखें इन बातों को। जो भी आपके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है वो बोलती जाएं। बस अब मुझसे नहीं हो रहा। मेरी पूरी जिल्द में सुइयां चुभ रही हैं और बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब आराम से बैठ जाएं आप। नाक से गहरा सांस लें और मुंह से बाहर निकालें धीरे धीरे।
अब बताएं रीच, क्या आपका दम घुटने से आप मर गई? क्या आप किसी अंधेरी जगह पे थी? किसी ने आपको कहीं पे बंद किया हुआ था? नहीं, मैं तो यहाँ क्लिनिकल रूम में हूँ, पर वो टिंगलिंग और घुटन बिल्कुल असली लग रही थी, लेकिन सांस धीरे करने से अब वो खौफनाक ख्यालात भी गायब हो रहे हैं। ये टिंगलिंग और जो घुटन है वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि तेज़ सांस लेने से जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो टेम्परेरी तौर पर कम हो जाती है, ठीक है। और जब वो आपके जिस्म में कम हुई, इसका किचन की घुटन या मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना हार्मलेस है, ठीक है। जब आपने इन दबे हुए ख़यालात को भगाने की बजाय बाहर दबाने की बजाय मतलब बाहर निकाला, तो इसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? अजीब बात है, जब मैं उन ख्यालात को बोल रही थी तो लग रहा था बहुत बुरा होगा, पर जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई वो ख्यालात अचानक बिल्कुल फजूल और बेबुनियाद लगने लगे। यही डर की असल हकीकत है। ये डर एक गुब्बारे की तरह होता है, जब तक आप उसे छू नहीं रहे होते ना, वो बहुत बड़ा लग रहा होता है। आज आपने अपने दोनों डर जो हैं उनको पैदा करके फाड़ दिया है। आप यही समझें कि आपने ख़त्म कर दिया है, ठीक है जी, आपने तो मेरे अंदर का सबसे बड़ा खौफ मेरे ही सामने लाकर खड़ा कर दिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं वाकई हैरान हूँ और मैं इतने साल की चीज़ से डरती रही। ऐसा ही है रीजा, आप अब तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़यालात और जिस्मानी जो एहसासात होते हैं ना, आप उनसे डरती रही हैं, किसी असली बुराई से नहीं। अब हम आपकी जो पुरानी सोच को नई सोच से बदलेंगे। पहले आपकी जो सोच थी, चक्कर आए तो मैं गिर कर मर जाऊंगी, अब नई सोच क्या हो गई है आपकी, बताएं ज़रा मुझे। अब नई सोच यही होगी कि चक्कर आना सिर्फ एक जिस्मानी एहसास है जो डर या तेज़ सांस की वजह से टेम्परेरी होता है। इससे मैं ना तो पागल हो सकती हूँ, ना बेहोश, और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। वेरी गुड अरीज। और घुटन के बारे में जो डर था कि मेरा दम घुट जाएगा और कब्र में अंधेरा सामने आएगा, उसकी जगह खुद से क्या कहेंगी? उसकी जगह मैं कहूँगी कि गला बंद नहीं हो रहा, ये सिर्फ हवा का टेम्परेरी दबाव है डर की वजह से। अगर मैं आराम से बैठकर लंबा सांस लूँगी तो ये 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। वेरी गुड अरीज। अच्छा, आपने आज जो 2 बहुत बड़े आपके डर थे उन पर एक तरह से फतह पा ली है, ठीक है। अच्छा, जब हम डर से भागना छोड़ देते हैं तो डर खुद ही जो है ना वो छोटा हो जाता है हमारे सामने, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है जी, लेकिन अगर घर में अकेले मुझे पैनिक अटैक आया और ये सब ख्यालात आने लगे तो क्या तब भी मैं सेफ़ रहूँगी? क्योंकि वहाँ आप तो नहीं होंगी मुझे संभालने के लिए। लेकिन ये जो आपका जिस्म और दिमाग जो है वहाँ भी वही रहेगा जो यहाँ था, समझ आ रही है ना। यहाँ भी अगर मैं आपके साथ थी तो आपका यही जिस्म और यही दिमाग आपके साथ था जिसने आपका साथ दिया और आपको कुछ भी होने से बचाया है, क्योंकि कुछ था ही नहीं। और जब आप घर पर भी होंगी या अकेली होंगी या आपके साथ भी चलो कोई हो, तो आपका जिस्म और दिमाग तो आपके साथ ही होगा ना, जो आपका साथ देगा और आपको बताएगा कि ये डर और ये खौफ कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, ये बात तो है, जिस्म तो मेरा ही है। अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो घर पर भी नहीं होगा। मुझे अब खुद पर और अपने जिस्म पर भरोसा हो रहा है। वेरी गुड अरीज। अच्छा, अब इस वीक का जो टास्क है वो नोट कर लें आप। इस हफ्ते जब भी घर में या किचन में थोड़े चक्कर या घबराहट महसूस हो, आपने भागना नहीं है, ना ही शोहर का हाथ पकड़ना है, बल्कि वहाँ बैठकर इस सेंसेशन को अपना दोस्त बनाना है। ये डरना या भागना ये कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। दोस्त कैसे बनाना है? दोस्त बनाने का असल और आसान अल्फाज में मतलब ये है कि आप आराम से बैठ जाएं और आप अपने आप को ये बात बताएं कि जो चक्कर आ रहे हैं और जो घुटन महसूस हो रही है आपको, ये असल में डर के सिग्नल्स हैं, ठीक है। और आप अपने आप को ये बात समझाएं कि जो ख़यालात आ रहे हैं आपने उनको आने देना है और आपने ये बात अपने आप से बोलनी है कि मैं इस चीज़ से भागूंगी नहीं, ठीक है। और 2 मिनट तक सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करना है आपने। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। डर को चैलेंज करना है और उन ख्यालात को आज़ाद छोड़ देना है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अब मुझे लगता है मैं किचन में अकेले भी काम कर सकती हूँ।
मुझे आप पर पूरा यकीन है अरीज, आप ये टास्क जो है ना वो इसी तरह से कंप्लीट करेंगी जैसे आपने पिछले टास्क को किया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और आपने आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा स्टेप लिया है। अच्छा, अगले सेशन में हम आपके जो इस टास्क जो है इसको रिव्यू करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं नई कामयाबी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ओके।